ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में काम विकार समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम जीते जगत जीत। लेकिन काम विकार समाप्त कैसे हो? ज्यादा से ज्यादा बीके भाई मेहनत करता है तो कर्मों में पवित्रता ले आता है। यानी मैं मेन काम विकार की बात कर रहा हूँ। घुमा फिरा के बात आती नहीं है मुझे आत्मा को करना। तो बाहर से कर्मों में वो पवित्रता ले आता है, दिखाई भी देने लगता है कि प्योरिटी आ गई है मेरे अंदर, काफी अच्छी है। लेकिन मन में तो वही, अगर जैन से बीके भाई है तो वो कई सारे रास्ते में चलते हुए ऐसी सुंदर बहनें देखेंगे तो मन भ्रमित हो जाता है। गलती उसकी नहीं है, दोष उसका नहीं है। लेकिन दोष एक बात का है कि समझ का, कि हमें वो समझ क्यों नहीं मिली है। उस पवित्रता को कैसे खत्म करें कि जहां पर हमारे स्वयं में प्योरिटी आ जाए, जहां स्वयं के अंदर किसी को देखे और हमारा मन भ्रमित न हो। कोई बोलेगा टीवी ही देखो ही नहीं, ऐसे दृश्य न देखो, दुनिया है भाई, आंखें का बंद करके चलेंगे। दूसरा, टीवी बंद करोगे तो रास्ते में या बाहर घूमने जाते हैं, मॉल वगैरह में किधर जाते हैं तो वहां तो ऐसे दृश्य दिख ही जाएंगे ना। और वहां पर भी मन हलचल में आ रहा है, विकार में जा रहा है, दृष्टि में जा रहा है। तो सबसे जा रहा है नहीं, जाता ही है। 90% आत्माओं को ले लो, जाता ही है। जाता इसलिए है क्योंकि, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैं तो स्वयं के अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो भाई काम विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। मैं तो कई बार पवित्रता की किरणों में नीचे बैठा हूं, वो भी 2-2 घंटा योग कर लिया। बहुत समय तक। फिर भी कर्म में तो नहीं आ रहे थे। कर्म में कोई विकार नहीं थे मेरे। कर्म में तो बाबा के बच्चे के बाद कर्म में तो आ भी नहीं सकते, और शायद भी बाबा के बच्चे कर्म में तो मर्यादा नहीं तोड़ते। लेकिन वो आकर्षण जो है मन में शुरुआत में, वो समाप्त नहीं हो रहा था। कई बार मतलब बीच बीच में आ जाता था वो आकर्षण। एक सतर्कता भी आ जाती थी कि भाई आकर्षण नहीं लाना है। लेकिन सदा के लिए जो बीज जो खत्म होना चाहिए, तो दो बातें मैंने जीवन में देखी है कि काम विकार लगातार योग करके पवित्रता की लहरें आ रही हैं, उससे भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बाबा बदलना नहीं चाह रहे ना। बाबा तो कह रहे तुम भूल गए, उसको याद दिलाना चाह रहे हैं। पवित्रता की किरणें ले रहे तो शरीर समझ करके बैठे हैं ना फिर। तो फिर ऐसी कौन सी ऐसी टेक्निक्स जो है वो की जाए, ऐसी कौन सी विधि की जाए जिससे हमारे जीवन में वो काम विकार बिल्कुल स्पर्श न हो, काम विकार सदा के लिए चला जाए। क्योंकि काम विकार का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो अभी ये जो सीरीज चलेगी पवित्रता के अंदर, वो आप सभी आत्माओं को काम विकार से मुक्त कर देगी। शर्त एक बात है कि आप लगातार इस सीरीज में उमंग उत्साह के साथ बने रहिएगा। तो खाली आपको कुछ करना नहीं है, सुनते रहिएगा। सुनते सुनते ही पवित्रता आ जाएगी, और आ ही नहीं जाएगी, सदा के लिए आ जाएगी। तो कौन सी ऐसी विधि अपनानी है? एक ही विधि अपनानी है, और वो सबसे गहरी और अनुभव वाली विधि है। क्योंकि मैंने उससे, उस विधि से काम विकार पर पूरी तरीके से जीत प्राप्त करी है। तो आज पिछले इतने सालों की जो तपस्या या योग कहते हैं, या जिस वजह से मेरे अंदर भी पहले जो हलचल आती थी वो मैंने कैसे समाप्त करी, वही बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करते करते आप सभी आत्माएं भी उस पवित्रता की गहराई में उतरने लगोगी। तो एक ही विधि मुझे समझ में आई जो बहुत बड़ी काम करती है, वो है कि आत्मा तो पूर्ण है, आत्मा तो पवित्रता में ही है, आत्मा को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का तो अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। लेकिन आत्मा जब तक स्वयं से बातचीत नहीं करे, अब स्वयं से भी बातचीत में अलग बातें नहीं ले लेना कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा मास्टर, पर ये सब नहीं होगा। ये तो आत्मा पूर्ण है, लेकिन दिशा देनी है ना आत्मा को। आत्मा को दिशा देनी है। कलेक्टर बोलता रहे मैं कलेक्टर हूं, तो भाई ठीक है, लेकिन ना तो गांव में काम करे, ना समाज में करे, ना कुछ करे, ऐसे कलेक्टर का भी क्या फायदा? तो मैं आत्मा पूर्ण हूं, पवित्र हूं, अपने मन को भी तो दिशा देनी होगी ना। तो जो अपने मन से बात करना सीख जाता है, स्वयं से बात करने का तरीका जिसको समझ में आ जाता है, और सच में कह रहा हूं कि अगर कोई आत्मा 30 दिन भी, ये जो सीरीज जो चल रही है उसमें खाली कुछ भी ना करे, वो खाली सुनती रहे ये बातें और अपने मन को समझाती रहे, तो उसके अंदर प्योरिटी 100% आ जाएगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं।
अपने दिल के अंतर्मन के अनुभवों से मैं कह रहा हूँ। शायद मुझे आज ख्याल आया ना कि पवित्रता भाई जी प्रॉब्लम से लगभग 20 मिनट पहले ख्याल आया, अभी जस्ट मतलब किसने मैसेज किया मुझे, कुछ पवित्रता पे करो, नहीं हो रहा है। योग करने की सलाह तो मैं दूंगा नहीं, मैं पवित्रता नहीं है तो योग करने से पवित्रता आ जाएगी, संपूर्ण प्योरिटी। योग करने से नहीं आएगी, भूली हुई यादों को स्मृति में लाने से आएगी पवित्रता। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मैं अपने मन से कैसे बातें करता हूं, क्योंकि मन ही तो पवित्रता में तोड़ रहा है ना। मन ही तो गड़बड़ कर रहा है, मन ही बड़बड़ कर रहा है, तो मन को पवित्रता में कैसे लाएं। तो उसके लिए बिल्कुल आप शांत होकर के बैठिए, और आपकी न मेरे से बात हो रही है न किसी और से हो रही, आपकी अपने मन से बात हो रही है। जब तुम अपने मन को देखो, मन की एक आदत है, मन है लालची, एक नंबर का मन लालची है। जहां लालच दिखेगी वहां पे सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। मन को कन्विंस करने का तरीका क्या है? मन बिगड़ेल बच्चा हो गया है 63 जन्मों से, उस बिगड़ेल बच्चे को समझाए कैसे? वो तरीके की बात कर रहा हूं जो बाबा हमें सिखाते हैं, मैं उस विधि की बात कर रहा हूँ। उस आदतों की बात कर रहा हूं कि मन जो है, मन चाहिए सुरक्षा, सुरक्षा मांगता है मन को बराबर। अभी मन को 20 लाख रुपए का कर्जा है तो 20 लाख रुपए उसको चाहिए, उसको ज्ञान नहीं चाहिए ना। मन को तो भाई बोले भाई छोड़ ना फालतू बातें, 20 लाख कहाँ से आएगा वो बता। मन को सुरक्षा चाहिए, मन को लाभ चाहिए, प्रॉफिट अगर मन को मिल रहा है तो वो कहते हैं ना, योग भी कोई कर रहा हो ना, पता चले कि कल डेली वो एक दिन योग पट्टी कर रहा है कोई, और कोई बोल दे कि आज उधर जाओगे उधर कुछ बट रहा है आपको, 1-1 लाख रुपया सब बांट रहा है, तो वही योग भी छोड़ के चला जाएगा। तो हमें वो मन की बातों को जो समझ जाता है, उसे फिर वो मन को समझाने की कला आ जाती है। तो अभी तक हमने क्या समझा? मन को चाहिए सुरक्षा, मन को चाहिए लाभ, मन को जो है वो एक तरीके से वो चाहिए, निर्भयता भी चाहिए, है जिसके साथ रहे वो डर न रहे। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन बात होती है अपने मन से। कोई भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम ऑलरेडी पवित्र हो, तुम्हारा धोखे देने वाला मन है। मैंने पहले भी बताया था, अगर अनुभवों में कहीं सुना हो, इंटरनेशनल धोखेबाज कौन है? अपना मन। सबसे ज्यादा चोर है। तो चलो आ जाओ, इस बात को आपको रोज करनी है, एक दिन नहीं। आप रोज अगर अपने मन से ये बातें 1 घंटा, आधा घंटा, 30 दिन तक कर लेते हो, 30 डेज तक सुन लेते हो, अगर कर नहीं पाओ आप बातें, तो मैं जैसे बात कर रहा हूं वैसे अगर आप बात करना शुरू कर देते हो अपने मन से, या सुन लेते हो, तो भी आपको पवित्रता पूर्णतः आपके जीवन में आ जाएगी। और सच में अगर आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिखनी है, और नहीं आई तो भी सच में लिखना है कि मेरे अंदर प्योरिटी नहीं आई। लेकिन इतना वादा करता हूं कि ऐसा संभव नहीं होगा। तो चलो आज से सीरीज सीरीज जो है वो शुरू करते हैं। मन जीते जगत जीत है। आज अपने मन को पकड़ते हैं, दुनिया को छोड़ो, घर को छोड़ो, रिश्ते को छोड़ो, संसार को सुधरता कई बातें को छोड़ो, हम पवित्रता पर विजय प्राप्त करते हैं, संपूर्ण विजय प्राप्त करते हैं, ऐसी विजय जिसको देखकर भगवान भी प्रसन्न हो जाए। तो शुरू करते हैं कि मैं अपने मन से कैसे बात करता हूं। तो मैं अपने मन को सामने रखता हूं और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आप भी यह अनुभव में खोते जाइए। ए मन, आज मैं तुझसे बात करने के लिए बैठा हूं। आज तुझसे कुछ छीनने नहीं आया हूं। आज तुझे कुछ ऐसा देना चाहता हूं कि जिसे पा लेने के बाद तुझे संसार की कोई चीज बड़ी नहीं लगेगी। क्योंकि तू हमेशा यह सोचता है ना कि पवित्रता अपनाने से क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हे मन, आज तू पहली बार अपना हिसाब बदल दे। आज यह सोच कि पवित्रता अपनाने से तुझे क्या क्या मिलेगा। क्योंकि जिस दिन तुझे पाने का आनंद दिखाई दे दिया, उस दिन त्याग शब्द अपने आप छोटा पड़ जाएगा। पवित्रता से बहुत गहरा आनंद मिलने वाला है मन। इसलिए मैं तुझे वही बात सच में बताना चाहता हूं। और तू भागता रहता है इधर उधर। एक बात सच सच बता, तुझे क्या चाहिए? तुझे सुरक्षा चाहिए ना? तू सम्मान के लिए भागता है ना, कि पूरा संसार तेरा सम्मान करे। तू प्रेम के लिए भागता है, तू शांति के लिए भागता है, शक्ति के लिए भागता है, निडरता या हल्कापन के लिए भागता है।
लेकिन तुझे अगर ऐसा आनंद मिल जाए जो कभी समाप्त न हो, अगर यही सब चाहता है तो फिर समझ ले कि तुझे वो आनंद कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह सारा आनंद एक शब्द में छुपा हुआ है। ये खाली एक शब्द में सारे संसार का आनंद छिपा हुआ है, और वह शब्द है प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता कोई नियम नहीं है, लेकिन पवित्रता तो मेरी ताकत है मन, मेरी समृद्धि है। आज एक प्रयोग कर सकता है। एक पल के लिए कल्पना करना, देख सोच कि तेरे पास भी वही पवित्रता आ जाए जो मुझ आत्मा के पास है। और सोच ऐसी पवित्रता है जिसे कोई परिस्थिति छीन ही नहीं सकती है। सोच उस समय कितनी भीतर में शांति होगी कि मेरे अंदर प्योरिटी है, पवित्रता है। किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होगी कि मेरे अंदर अपवित्रता है और मैं बाहर दिखाता फिरूं कि मैं प्योर हूं। सच में देख, अगर पवित्रता है अंदर में तो कितनी भीतर से शांति होगी। दुनिया से दिखाने के लिए पवित्र नहीं बनना है, हमें तो खुद की नजरों से बचने की जरूरत है कि हमें खुद से नजर न चुरानी पड़े। भीतर कोई बोझ नहीं होगा। अगर तू पवित्रता को अपना लेगा, पवित्रता में रहेगा, तो हमें कितना हल्का अनुभव होगा। बता, क्या ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है जिसमें किसी बीके भाई के सामने अंदर से नजरें न चुरानी पड़े, कहीं अंदर से झुकना न पड़े। ऐसी पवित्रता का जीवन ही हमें हल्का करता है। तू हमेशा मजबूत बनना चाहता है ना? हमेशा मजबूत बनना चाहता है? आज समझ, शक्ति शरीर से नहीं आती है, शक्ति पवित्रता से आती है। जिसके अंदर की पवित्रता अड़िग होती है, उसकी निर्णय शक्ति भी अड़िग होती है, उसकी बुद्धि भी साफ होती है, उसकी दृष्टि कितनी ऊंची होती है। सोच जरा, उसका चेहरा कितना शांत होता है, उसकी वाणी जो कुछ अलग ही असर वाली होती है। इसलिए शक्ति खोजनी है तो पवित्रता खोज। बाकी सारी शक्तियां उसके पीछे पीछे चली आएंगी। पवित्रता में वो शक्तियां है जिसके अंदर सारी शक्तियां उसको नमन करती है। जिसे पवित्रता मिल गई उसे अपनी रक्षा के लिए दुनिया का सहारा नहीं चाहिए। पवित्रता वास्तव में बहुत अनमोल और दिव्य खजाना है। हे मन, तू सुन, तू सम्मान चाहता है ना? तो आज एक बात याद रख, दुनिया का सम्मान कभी स्थायी नहीं होता। आज लोग सर पर बैठाते हैं, कल वही लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब मैं स्वयं की नजरों में मेरी कीमत बढ़ा दूं, तो पूरी दुनिया की राय छोटी हो जाती है। यह पवित्रता मुझे स्वयं की कीमत को बढ़ा देती है। इसलिए आज से दूसरों की तालियों के पीछे मत भाग। पहले ऐसे जीवन बना कि मुझ आत्मा को स्वयं पर गर्व होने लगे। तुझे मेरे को साथ देना है, तू मेरा सदा का साथी है। इसलिए वास्तविक सम्मान तो पवित्रता से शुरू होता है। स्वयं की नजरों में ऊंचा उठ जाना ही संसार का सबसे बड़ा सम्मान है। सुबह उठूं और मैं अपने स्वयं की नजरों में ऊंचा हूं। रात को सोने से पहले मेरी नजरें खुद की नजरों से न गिरे। सुन, तू हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागता है ना? आज मैं तुझसे बात करता हूं क्योंकि तू सदा मेरे साथ रहता है। पर एक बात समझ ले, बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ा सम्मान, बड़ी पहचान, यही चाहता है ना? बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागना चाहता है ना? लेकिन आज एक बार रुक करके सोच, अगर मुझ आत्मा की यह पवित्रता चली गई तो इन सब का मूल्य क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? और यदि मुझ आत्मा की पवित्रता बची रही तो भले संसार मुझे पहचान न पाए, फिर भी मैं कभी गरीब नहीं हो सकता। क्योंकि पवित्रता वह धन है जो खर्च करने से घटता नहीं, बल्कि हर विजय के साथ और बढ़ता जाता है। हर विजय के साथ और बढ़ता जाता है। सुन मन, तुझे डर किस बात का लगता है, ये तो जरा मुझे बता ना।
खुल के तू मेरे से सारे दिल की बात कर। तुझे भविष्य का डर लगता है या लोगों का डर लगता है, परिस्थितियों का डर, अपमान का डर? लेकिन क्या तूने कभी देखा है, पवित्र आत्मा की आंखों में डर बहुत कम होता है। पवित्र आत्माएं नशे में रहती है। क्यों? क्योंकि पवित्रता भीतर ऐसा साहस पैदा करती है जो किसी बैंक में जमा नहीं होता है। यह साहस परमात्मा की निकटता से जन्म लेता है। यदि सचमुच तू निर्भय बनना चाहता है तो बाहर हथियार मत खोज, भीतर ही हम पवित्रता का किला बना देते हैं। पवित्रता, पवित्रता से भगवान की निकटता रहती है, पवित्रता से भगवान की शक्ति मिलती है। डर वहां जन्म लेता है जहां पवित्रता कमजोर पड़ती है, और निर्भयता वही जन्म लेती है जहां पवित्रता अटल हो जाती है। सुन मन, पवित्रता है तो निर्भयता है, पवित्रता है तो डर किसी बात का नहीं, पवित्रता है तो भगवान का साथ है, पवित्रता है तो स्थिति है। सुन, एक बात और बताता हूं। मैं सिर्फ तुझसे बात कर रहा हूं, केवल तू मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे इस पल न दुनिया दिखाई दे रही, न बाहर कुछ दिखाई दे रहा है। मन, तू मेरा सदा का साथी है। तू मेरे साथ सदा रहता था। हम दोनों ने मिलकर सुख की दुनिया देखी है। अच्छा, जब तू सुबह उठता है तो क्या तुझे हल्का महसूस होना अच्छा नहीं लगता है क्या? अगर भीतर कोई अनजाना बोझ लेकर जीना अच्छा लगता है क्या? हल्कापन कोई संयोग से नहीं आता है, हल्कापन तो पवित्र जीवन का पुरस्कार है। मन, जब हम हमारे संकल्प पवित्र होते हैं तो हृदय भी हल्का होता है, और जो भीतर हल्का है वही बाहर ऊंचा उड़ सकता है। इसलिए ऊंचा उड़ना है तो बोझ मत बढ़ा, पवित्रता बढ़ा। पूरा दिन पवित्र ही रहना है। पवित्रता के विचार ही हमें ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। तू क्या चाहता है आज मुझे खुल के बता। तू आनंद चाहता है? आनंद चाहता है, लेकिन ध्यान से सुन। आनंद और उत्तेजना में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, गहराई से अंतर है। उत्तेजना कुछ क्षण के लिए मन को ऊपर उठाती है और फिर नीचे गिरा देती है, लेकिन पवित्रता का आनंद सदा भीतर से भर देता है। पवित्रता का आनंद बहुत निराला है। उसमें गिरावट नहीं होती, उसमें पछतावा नहीं होता। पवित्रता में तो जिंदगी में कुछ छिपाना नहीं पड़ता है। इसलिए आज निर्णय कर, क्षणिक उत्तेजना नहीं। हे मन, हमें स्थायी आनंद चाहिए। जो आनंद छिपाना पड़े वह आनंद नहीं, जो आनंद परमात्मा के सामने भी सिर ऊंचा रखे वही तो सच्चा आनंद है। सुन, तू सुंदर बनना चाहता है। हाँ, सुंदर बनना चाहता है ना? मन में तुझसे बात कर रहा हूं, तेरी सारी बातें मैं देख रहा हूं। फिर आईने के सामने इतना समय क्यों देता है? सुंदर बनना चाहता है इसीलिए ना। पर असली सुंदरता चेहरे की नहीं है, असली सुंदरता चेतना की होती है। कितने ही चेहरे समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का तेज समय भी कम नहीं कर सकता है। लोग उसके वस्त्र नहीं देखते, उसके कंपन अनुभव करते हैं, वाइब्रेशन अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति पूरी पृथ्वी और कुदरत और कायनात को हिला देती है। लोग उसकी आवाज नहीं सुनते। पवित्र आत्मा हम दोनों बनकर पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाए तो पवित्र आत्मा की केवल लोग शांति महसूस करते हैं। इसलिए आज ये मन बाहरी सुंदरता से पहले भीतर की सुंदरता को सजाना शुरू कर। एक बात और सुन, तू बार बार पूछता है ना, बार बार पूछता है मुझे क्या मिलेगा। तो आज उत्तर सुन। पवित्रता तुझे ऐसा भविष्य देगी जहां पछतावे की जगह संतोष होगा। ऐसा वर्तमान देगी जहां छिपाने की जगह पारदर्शिता होगी।
ऐसा जीवन देगी जहां परमात्मा की याद बोझ नहीं, सबसे भीतर में मधुर अनुभव बनेगी। क्या इससे बड़ा कोई लाभ हो सकता है? पवित्रता है तो सब कुछ है, पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं। जिस दिन पवित्रता पहली पसंद बन जाए, उसी दिन भाग्य भी आत्मा को अपनी पहली पसंद बना लेता है। सुन, आज आज मुझसे एक वचन ले कि अभी कोई बड़ा संकल्प नहीं करेंगे। बस इतना कि जब भी मैं किसी निर्णय के सामने खड़ा हूं, तो सबसे पहले यह पूछना है कि क्या यह निर्णय पवित्रता को ऊंचा करेगा। ये मन पहले रुकना है। यदि उत्तर हाँ है तो बिना डरे आगे बढ़ना है। यदि उत्तर ना है तो चाहे पूरी दुनिया उस दिशा में जा रही हो, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे भीड़ में शामिल नहीं होना है। मुझे अपने भाग्य का निर्माता बनना है। अब सिर्फ और सिर्फ पवित्रता की ही दिशा में आगे बढ़ना है। दुनिया रास्ता दिखा सकती है, लेकिन भाग्य हमेशा पवित्र निर्णय ही बनाते हैं। आज मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाना चाहता हूँ। तू हमेशा सोचता है कि पवित्रता का अर्थ केवल कुछ चीजों का त्याग करना है। नहीं, पवित्रता का अर्थ है कि तू मुझ आत्मा की कीमत तो समझ। जरा सोच, जिस हीरे की कीमत करोड़ों में होती है, क्या उसे सड़क पर फेंक दिया जाता है? नहीं ना, उसे तो सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। फिर तू क्यों भूल जाता है कि मुझ आत्मा की कीमत किसी हीरे से भी अनंत गुना अधिक है? जब मैं इतना अनमोल हूं, पवित्रता इतनी अनमोल है, तो फिर अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी चेतना को सस्ता क्यों बनने दें? नहीं, आज से नहीं। पवित्रता बहुत अनमोल है, इसे बहुत संभाल कर रखना है। आज से मुझे अपनी कीमत समझनी होगी। जिस आत्मा को अपनी पवित्रता की कीमत समझ आ जाती है, वह कभी स्वयं को सस्ते सुखों में नहीं बेचती है। तुझे हमेशा लगता है कि पवित्रता बहुत कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि कठिन पवित्रता नहीं है। कठिन वह जीवन है जिसमें हर समय कुछ छिपाना पड़ता है। हर समय भीतर में काम विकार के बाद भीतर में बेचैनी रहती है। हर समय स्वयं से नजरें चुरानी पड़ती है। कितना खराब जीवन है। पवित्रता कठिन नहीं है। पवित्रता तो सबसे सरल जीवन है, क्योंकि वहां दोहरा जीवन नहीं जीना पड़ता है। वहां जो भीतर है वही बाहर है। वहां चेहरा अलग और चेतना अलग नहीं होती। कितना सुंदर जीवन है, जहां अभिनय नहीं करना पड़ता है, वहीं ड्रामा समाप्त होता है। नाटक तो वहीं शुरू होता है जहां पर अंदर काम विकार भरा है, और बाहर सेंटर में हर जगह पवित्रता का अभिनय करना पड़ता है। और जहां अभिनय करना पड़ता है, वहां हिसाब शुरू रहते हैं। एक बात बता, तू आज बिल्कुल शांति से बैठ मेरे पास। तू एक बात बता, यदि आज भगवान स्वयं मेरे सामने आकर कहे कि बच्चे जो मांगना है मांग ले, तो मैं क्या धन मांगूंगा बाबा से? क्या मैं समृद्धि मांगूंगा? क्या मैं शक्ति मांगूंगा? नहीं। यदि बुद्धि जाग गई तो मैं केवल एक ही वरदान मांगूंगा बाबा से। बाबा, ऐसी अटूट पवित्रता जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, क्योंकि जहां पवित्रता आ गई, वहां बाकी सब गुण अपने आप आने लगते हैं। सच में एक पवित्र आत्मा को गुणों का पीछा नहीं करना पड़ता है। मन, गुण स्वयं हमारे पीछे चलने लगते हैं। तू हमेशा, मैंने देखा है, कल भी देखा था, तू भविष्य की थोड़ी चिंता करता है। मैं कहता हूं, आज से भविष्य की चिंता मत कर। आज से तू खाली और खाली पवित्रता की चिंता कर, क्योंकि भविष्य कोई ज्योतिष नहीं बनाता है। भविष्य तो मुझ आत्मा की वर्तमान स्थिति बनाती है। तू मेरे साथ रहे। आज जो मैं तुझे दिशा दे रहा हूं, उस दिशा को समझ। आज मैं जितना पवित्र हूं, कल मेरा भाग्य उतना ही ऊंचा होगा। इसलिए भविष्य बदलना है तो आज की चेतना बदल। यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और एक बात, तू बार बार प्रेम खोजता है। सुबह भी देखा था मैंने तुझे।
वो मुझे अच्छे से बात कर ले। अ, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि परमात्मा के प्रेम का सबसे गहरा अनुभव किसे होता है? उसी आत्मा को होता है जिसकी चेतना पवित्र होती है, क्योंकि पवित्रता और परमात्मा का संबंध वैसे ही है जैसे स्वच्छ दर्पण और प्रकाश का। दर्पण जितना स्वच्छ होगा, प्रकाश उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। चेतना जितनी पवित्र होगी, बाबा का प्रेम उतना ही सहज अनुभव होगा। परमात्मा दूर नहीं होते, हमारी चेतना धुंधली हो जाती है। पवित्रता वही धुंध हटाती है। सुनो, ये मन, अब मैं तुझसे कोई बहस नहीं करूंगा। मैं केवल एक प्रश्न तुम्हें पूछना चाहता हूँ। यदि पवित्रता मुझे सुरक्षा देती है, स्वयं सम्मान देती है, पवित्रता निर्भयता देती है, पवित्रता हल्कापन देती है, पवित्रता शक्ति देती है, पवित्रता भविष्य बनाती है, पवित्रता परमात्मा का अनुभव कराती है, तो फिर बताना, सबसे बड़ा लाभ इस संसार में कहाँ है? यदि इससे बड़ा लाभ कहीं नहीं है, तो फिर आज से मुझ आत्मा की पहली पसंद क्या होनी चाहिए मन? कौन सी पसंद होनी चाहिए? रुक, उत्तर जल्दी मत देना। पहले अपने भीतर उतर, अपने आप से पूछ, अपनी समझ से पूछ, क्या मैं चाहता हूं कि उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिले? क्योंकि मैं यही चाह रहा हूं, तू दिल से बोले, अनुभव उत्तर से मिले। जिस दिन नियम की आवश्यकता नहीं रहे, उस दिन सच में लगेगा कि मुझे कुछ खोना नहीं है, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप पाना है। मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, मुझे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त करनी है। अब मुझे पवित्रता चाहिए, हर परिस्थिति में, हर कीमत पर, हर श्वास के साथ केवल पवित्रता चाहिए। जिस दिन पवित्रता मेरी मजबूरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी चाह बन जाएगी, उसी दिन तो विजय की शुरुआत हो जाएगी। विजय की शुरुआत हो जाएगी। सच कहूं तो मैं आज तुझे समझाने नहीं रहा हूं, मैं आज तुझे तेरा भ्रम तोड़ने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि आज तक तू जिस चीज को सुख समझता रहा, आज मैं उस काम विकार का असली चेहरा दिखा रहा हूं तुझे। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी वह काम विकार तेरे सामने आए, तो आकर्षण नहीं, सावधानी पैदा हो। प्रेम नहीं, घृणा पैदा हो उस काम विकार से। क्योंकि जिस चीज ने बार बार अपनी शक्ति लूटी है, उसे मित्र कहना सबसे बड़ी भूल है। काम विकार सबसे बड़ी भूल है। एक बात बता, तू आज क्या कभी कोई चोर घर में घुसने से पहले दरवाजा खटखटा कर कहता है कि मैं तुम्हें लूटने आया हूं? कभी चोर कहता है क्या मन? बता। नहीं ना। वो मुस्कुरा कर आता है, भरोसा जीतता है और फिर सब कुछ ले करके चला जाता है। ठीक यही काम ये काम भी कर रहा है। यह पहले सुख का मुखौटा पहन कर आता है, फिर मुझ आत्मा की शांति चुरा करके ले जाता है मन। तेरे कारण मुझे बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। पहले आकर्षण देता है, फिर आत्मसम्मान छीन लेता है। पहले कुछ क्षण की उत्तेजना देता है, फिर कई दिनों की बेचैनी छोड़ जाता है कि ये क्या हो गया। अब बता, यह काम विकार मित्र है या सबसे बड़ा लुटेरा है, जो मुस्कुराकर भीतर आए और जाते जाते मुझ आत्मा की शक्ति लूट जाए? उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। समझ जा, संभल जा मन तू अभी। सुन, तू हमेशा लाभ का हिसाब करता है ना मन? आज पहली बार नुकसान का हिसाब कर। एक क्षण, केवल एक क्षण का आकर्षण है ये काम विकार, और उसके बदले क्या चला जाता है वो तो देख। मुझ आत्मा का हल्कापन चला जाता है, पता है? मुझ आत्मा का तेज चला जाता है, मुझ आत्मा का आकर्षण चला जाता है तेरे इस काम विकार के चक्कर में। मुझ आत्मा का आत्मविश्वास चला जाता है, फिर भी तू कहता है कि इसमें क्या बुराई है? नहीं, आज यह प्रश्न नहीं चलेगा। आज तो सच का हिसाब होगा। हे मन, तू आज सामने बैठा, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हम्म जरा सोच, अगर कोई व्यापारी 1 रुपए का सामान बेचकर लाख रुपए का नुकसान कर दे, तो लोग उसे समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? फिर मुझ आत्मा का यह कैसा व्यापार है?
एक पल की उत्तेजना और बदले में शांति, शक्ति, सम्मान, योग, भविष्य सब पर दांव लग जाए। यह व्यापार नहीं है, यह तो सबसे बड़ा घाटा है। जिस सौदे में लाभ दिखाई दे और जीवन भर का नुकसान छिपा हो, वह सौदा नहीं, वो तो माया का जाल होता है। सुन, आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तूने कभी पहले सोची नहीं होगी। यह काम विकार केवल शरीर को नहीं गिराता है, सबसे पहले निर्णय शक्ति को गिराता है। इस काम विकार ने हमें 16 कला से 0 कला पर लेकर के आ गया, और जिस आत्मा की निर्णय शक्ति गिर गई, उसका भविष्य गिरने में देर नहीं लगती है। क्योंकि गलत निर्णय कभी अचानक नहीं होते हैं, पहले चेतना कमजोर होती है, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर जीवन बदल जाता है। इसलिए आज याद रख, जीवन को परिस्थितियां नहीं बिगाड़ती है, जीवन को कमजोर निर्णय बिगाड़ते हैं। और कमजोर निर्णय का सबसे बड़ा कारण है गिरी हुई चेतना। सुन, तू कहता है, मैंने देखा है, मैं तेरे पर पूरी नजर रखता हूं। तू कहता है ना कि बस एक बार, अच्छा सच सच बता। यह बस ये एक बार काम विकार में जाना, काम विकार के दृश्य लेना, या बस एक बार, तू कितनी बार बोला है? और हर बार उसके बाद क्या कहता है तू? अब नहीं करूंगा, अब नहीं सोचूंगा, फिर वही कहानी। क्यों? क्योंकि यह केवल आदत नहीं बनाता है काम विकार, यह गुलामी बनाता है। और मुझ आत्मा का जन्म किसी आदत का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ है। मैं मालिक हूं। मालिक कभी गुलाम की तरह नहीं जीता है। जिस दिन आदत मालिक बन जाए और आत्मा नौकर बन जाए, उसी दिन तो सबसे बड़ी हार हो जाती है। हे मन, तुझे आज समझना होगा। सुन, सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि योग टूट जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि धीरे धीरे यह तेरी चालाकियां, तेरी गलत फहमियां स्वयं को कमजोर मानने लगेगी। और जिस दिन आत्मा ने स्वयं का विश्वास खो दिया, उस दिन माया की आधी जीत हो जाती है। इसलिए आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कमजोर नहीं है, तू केवल धोखे में रह रहा है। आज से यह धोखा समाप्त कर। तू सोचता है ना कि इसका असर केवल आज पर पड़ता है काम विकार से? नहीं। और बाहर जब तू इस धोखे को स्वीकार करता है, तो अपने ही भविष्य पर एक और दाग लगा देता है। क्योंकि हर संकल्प संस्कार बनता है, हर संस्कार भविष्य का भाग्य लिखता है। इसलिए यह केवल आज की बात नहीं है, यह तो मुझ आत्मा के कल की बात है। छोटे से इस विकार के कारण हम जीवन भर का भविष्य कैसे दांव पे लगा सकते हैं? क्षण भर का गलत निर्णय कई वर्षों की तपस्या को पीछे धकेल देता है। इसलिए निर्णय छोटा नहीं होता, उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। क्या इतने समय तक मुरली सुनना, इतने समय तक अमृत वेला करना, इतने समय तक त्याग करना, समर्पण करना, इस एक क्षण के तेरे गलत निर्णय के कारण सब समाप्त कर दे? सुन, आज मैं तुझे एक और सच दिखाता हूं। तू हमेशा सामने दिखाई देने वाले सुख को देखता है, लेकिन पीछे छिपे हुए नुकसान को कभी नहीं देखता है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। अगर कोई आदमी जहर की बोतल पर शहद लगा दे, तो क्या वह जहर अमृत बन जाएगा? नहीं ना। शहद केवल स्वाद बदल सकता है, जहर की प्रकृति नहीं। ठीक यही खेल यहां हो रहा है। मैं तेरे को देख रहा हूं। सामने कुछ क्षण का आकर्षण तुझे दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर वर्षों की कमजोरी छिपी रहती है। इसलिए आज से स्वाद मत देख, परिणाम देख। चमक मत देख, अंजाम देख कितना नुकसान है। जो शुरुआत में मीठा लगे और अंत में मुझ आत्मा को रुला दे, वह सुख नहीं, सबसे बड़ा धोखा है। सुन, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं। मुझ आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बता तू आज। कौन है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन? कौन है? तू सबसे ज्यादा मेरे साथ रहता है ना मन। आज मैं तुझसे पूछता हूँ, तू अगर मुझको जानता है, मुझे समझता है जैसा सत्युग में समझता था, तो आज मैं तुझसे पूछता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चल बता। है? क्या वह जो मेरा पैसा चुरा लेकर के जाए? नहीं। क्या वह दुश्मन है जो मेरा घर छीन ले? नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो मुझ आत्मा की शक्ति चुरा ले लेता है।
पैसा फिर में कमाया जा सकता है, घर फिर बनाया जा सकता है, सम्मान फिर से पाया जा सकता है। लेकिन जो शक्ति एक एक संकल्प से बनती है, पूरा दिन घंटों की मेहनत से बनती है, घंटों त्याग और समर्पण से जो मैं आत्मा शक्ति को स्मृति स्वरूप लाता हूँ, उसे खोने के बाद वापस खोड़ा खड़ा होने में बहुत समय लगता है। बड़ी मुश्किल से मैं स्वयं को अपनी स्मृति में लाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ। लेकिन तेरी एक गलती मेरी स्मृति को भुला देती है। इसलिए आज से पहचान, सबसे बड़ी चोरी शक्ति की चोरी है। धन की चोरी गरीब बनाती है, शक्ति की चोरी गुलाम बना देती है। सुन, तू कभी ध्यान से तो देख, जब मैं आत्मा पूर्ण अपनी स्मृति में रहती हूँ तो मेरी स्थिति कितनी ऊंची होती है। तो मेरा चेहरा भी अलग होता है, आंखों में मेरी चमक होती है, वाणी में मेरा वजन होता है, निर्णय में मेरी स्पष्टता होती है। और जब मैं गिर जाता हूँ, जब मैं अपनी स्मृति को भूल जाता हूँ तेरी वजह से, तो सबसे पहले ये सब कुछ बदल जाता है। कोई बाहर से मुझे नहीं देखता है, कोई मुझे कहता भी नहीं है तूने विकार या विचार में गया, लेकिन मैं तो जानता हूं ना। मैं अपने भीतर की सच्चाई से कैसे भागूं, मन बता। मैं सदा अपने पूर्णता की स्मृति में रहना चाहता हूँ। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन हे मन, मैं स्वयं को कैसे धोखा दूं? परमात्मा से कुछ छिपाया जा सकता है क्या? नहीं ना। फिर यह कैसा सौदा है जिसमें मुझे अभिनय करना पड़े, नाटक दिखाना पड़े कि मैं प्योर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जिसे जिस जीवन में बार बार अभिनय करना पड़े, समझ लेना हे मन, वहां सच्चाई हार रही है। मैं आत्मा चाहती हूँ कि मैं स्वयं को भूल गई हूँ, स्वयं को स्मृति में रखूं। तुझे मेरा साथ देना चाहिए। तू बार बार कहता है अभी उम्र है, बाद में देखेंगे। अच्छा एक बात बता, क्या आदतें उम्र देखकर बनती है? नहीं ना। आदतें तो हर दोहराए हुए कर्म से बनती है। आज जो छोटा लग रहा है, आज जो छोटा लग रहा है, वही कल संस्कार बन जाएगा। और जिस दिन संस्कार बन गया, उस दिन लड़ाई 10 गुना कठिन हो जाएगी। तू मेरी लड़ाई को बढ़ा रहा है। एक ही संस्कार को बार बार ला करके मैं आत्मा अपनी पूर्णतया की स्मृति में रहना चाहती हूँ। मैं आत्मा पूर्ण हूँ, अनादि स्वरूप में हूँ, मुझे विश्व का कल्याण करना है। इसलिए संस्कार को बार बार नहीं बनाना है। जिस आग को चिंगारी में बुझाया जा सकता है, उसे जंगल बनने तक क्यों इंतजार करना? सुन, आज मैं तुझे गहरी बात सम बताना चाहता हूँ। यह जो काम विकार है ना, वो केवल एक विकार नहीं है। यह मुझ आत्मा का समय भी खा जाता है। संगम युग का महत्वपूर्ण समय, जब मैं आत्मा पूर्णता की स्मृति में विश्व की सेवा में रहना चाहती हूँ। यह पहले आकर्षण लाता है, फिर कल्पना लाता है, और फिर व्यर्थ चिंतन लाता है, और फिर अपराध बोझ, और देखते देखते कितने घंटे चले जाते हैं। सोच, यदि यही समय योग में लगता, यही समय सेवा में लगता, यही समय पुरुषार्थ में लगता, तो आज मुझ आत्मा की स्थिति कहाँ हो जाती। मैं सदा के लिए पूर्णता की स्मृति में रहती, भाव समान की स्मृति में रहती। इसने केवल शक्ति नहीं छीनी, इसने तो मेरा जीवन भी चुराया है। सबसे बड़ा चोर वह नहीं जो जेब काटे, सबसे बड़ा चोर वह है जो मुझ आत्मा का भविष्य काट दे। यह काम विकार सबसे बड़ा चोर है, मन। समझ ले इसको। सुन, अब मैं तुझे एक निर्णय लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी केवल इतना कर कि आज से हर बार यह जब सामने आए तो एक ही प्रश्न पूछना। एक ही प्रश्न तुझे आज पूछना है कि इससे मुझे मिलेगा क्या और जाएगा क्या। एक प्रश्न मन तुझे आज पूछना ही है। जब ऐसी स्मृति की तरफ तू भागेगा, इससे मुझे मिलेगा क्या और जाएगा क्या, बस इतना ही। मैं जानता हूं, यदि तू ईमानदारी से यह हिसाब करने लगेगा तो आकर्षण अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि सत्य की रोशनी में भ्रम ज्यादा देर टिक नहीं सकता है। सुन, आज और एक ऐसी बात समझ। आज समझ ले, एक बात और समझ ले, जो शायद आज तक किसी ने तुझे इस तरह नहीं समझाई है। तू हमेशा सोचता है ना कि नुकसान तब होता है जब कोई चीज बाहर से छीन जाती है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वह होता है जो दिखाई ही नहीं देता है।
यह पहले मुझ आत्मा की शक्ति नहीं छीनता, पहले मेरी चाह छीनता है, पहले पुरुषार्थ की आग बुझाता है, जो मैं आत्मा सदा याद में रहना चाहती हूँ, स्मृति में रहना चाहती हूँ, मैं आत्मा स्थिर रहना चाहती हूँ। यह चाह, काम विकार की चाह पुरुषार्थ की आग बुझा देता है, पहले बाबा की याद का स्वाद कम करता है, फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सब सामान्य है। पर हे मन, मैं तेरी चालाकियों को समझ रहा हूं, इस काम विकार की चालाकियों को समझ रहा हूं। यही तो माया की सबसे बड़ी चाल है। जिस दिन आत्मा को गिरावट सामान्य लगने लगे, समझ लेना सबसे बड़ा खतरा शुरू हो चुका है। जब मैं आत्मा स्वयं को भूलने लगती हूँ कि मैं पूर्ण हूँ, तो मैं समझ जाती हूँ कि हे मन, तेरी वजह से मुझे कितना नुकसान होता है। सबसे बड़ा पतन गिरने में नहीं है, गिरकर उसे सामान्य मान लेने में है। तेरी ये छोटी सी भूल तुझे छोटी लगती है, लेकिन यह भूल तो मुझे सबसे बड़ी लगती है। हे मन, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई आदमी हर रोज तेरी जेब से केवल 10 रुपए चुराए, तो शायद कई दिन तक तुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन साल भर बाद हिसाब करेगा तो हजारों रुपया गायब मिलेगा। यही काम यह काम विकार भी करता है। यह एक दिन में अपने को बर्बाद नहीं करता, यह रोज थोड़ा थोड़ा तेज चुराता है, थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास चुराता है, थोड़ी थोड़ी मैं आत्मा पूर्ण हूं उसकी स्मृति को गायब करता है, थोड़ा मेरा योग का रस चुराता है। और एक दिन मैं आत्मा खड़ी होकर सोचती हूँ कि पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं रहा। अनुभव गया नहीं है, मुझे पता है मन, तेरी आदतों की वजह से मेरा योग स्मृतियां टूटने लगी है, धीरे धीरे मेरा योग लूटा गया है। थोड़ा इस तरफ देख लिया अपनी आंखों से, थोड़ा उस तरफ देख लिया, लेकिन थोड़े थोड़े से मुझ आत्मा की शक्ति और स्मृति कितनी कम हो जाती है। मन, तूने कभी सोचा है? माया कभी डकैती नहीं डालती, वह रोज थोड़ी थोड़ी चोरी करती है। तू कहता है ना इतनी सी बात से क्या होगा। अच्छा, एक छोटा सा छेद जहाज में हो तो क्या जहाज डूबता नहीं? डूबता है ना, क्योंकि जहाज समुद्र से नहीं डूबता, जहाज उस पानी से डूबता है जिसे उसने अपने भीतर आने दिया। हे मन, हम सतयुग से नीचे सिर्फ इस छेद की वजह से गिरे हैं, जिसमें काम विकार आया है। इसने हमारी शक्ति को छीना है। इसलिए मुझ आत्मा को संसार नहीं हराता है, मुझ आत्मा को तो यह तेरी कमजोरी हरा देती है, जिसे मैं बार बार अपने भीतर जगह देता हूँ। इसलिए आज से मन, छोटी कमजोरी कहकर किसी भी कमजोरी का सम्मान मत करो। छोटी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला देती है। मुझ आत्मा को दुनिया नहीं हराती मन, मुझ आत्मा को ये छोटी छोटी समझौते वाली आदतें हराती है। तू तो राजा बनना चाहता है या भिखारी? जरा सोच के उत्तर दे मुझे। क्योंकि जो अपनी इच्छाओं के सामने हाथ जोड़ दे, वह चाहे सिंहासन पर भी बैठा हो फिर भी भिखारी ही है। और जो अपनी इच्छाओं को आदेश दे सके, वह चाहे साधारण कपड़े पहनता हो फिर भी राजा है। आज तुझे फैसला करना होगा, क्योंकि मुझे इच्छाओं का दास नहीं बनना है, मुझे अपने संकल्पों का सम्राट बनना है। राजा वह नहीं जिसके पास राज्य हो, राजा वह है जिसके ऊपर उसकी इच्छाओं का राज्य न हो। एक और सच देख, जब भी मैं गिरता हूं, जब भी मैं स्वयं को भूल जाता हूं, मेरी स्मृति गायब होती है, तो सबसे पहले किससे नजरें चुराता हूं? दुनिया से नहीं, बाबा से नहीं, सबसे पहले स्वयं से नजरें चुराता हूं। क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं इस काम विकार के बाद कहीं मुझे पता होता है कि मैंने अपने ही मूल्य को कितना कम कर दिया है। और जिस दिन सच में आत्मा स्वयं से आंखें मिलाना छोड़ दे, उस दिन समझ लेना कि नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं आज तुझसे कहता हूं कि मुझे ऐसा एक भी क्षण नहीं चाहिए जिसके बाद मुझे स्वयं से नजरें झुकानी पड़े। मुझे एक भी ऐसा अंश, ऐसी एक भी आदत नहीं होनी चाहिए जिसे मुझे दुनिया में अभिनय करना पड़े। दुनिया के सामने सिर झुक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझ आत्मा का सिर अपनी ही नजरों में झुक जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। सुन, आज मैं तुझे एक थोड़ा अंतिम हिसाब देता हूं। एक तरफ कुछ क्षण का आकर्षण है, दूसरी तरफ मुझ आत्मा का तेज, शक्ति, सम्मान, निर्भयता, योग, भविष्य और परमात्मा का अनुभव है। अब बता,
कौन सा समझदार व्यापारी ऐसा सौदा करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर इतनी सारी चीज छोड़कर काम विकार में क्यों जाना, जहां मुझ आत्मा का तेज खत्म हो जाता, शक्ति खत्म हो जाती, सम्मान खत्म हो जाता, निर्भयता खत्म हो जाती, योग खत्म हो जाता, भविष्य खत्म हो जाता और भगवान का अनुभव खत्म हो जाता। अब बता ना, फिर मुझ आत्मा को आज से घाटे का व्यापार बंद करना होगा या नहीं? सोच, सोच न जरा, क्योंकि मैं बिकने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए जन्मा हूं। भगवान ने मेरा चुनाव खुद को ऊंचा उठाने और दुनिया को ऊंचा उठाने के लिए किया है। आज तक मैं आकर्षण देखकर निर्णय लेता था, आज से परिणाम देखकर निर्णय लूंगा, क्योंकि जो परिणाम देखना सीख जाता है उसे माया कभी धोखा नहीं दे सकती, कभी नहीं। आज मैं तुझे एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर देने से पहले तू स्वयं से पूछेगा एक बार। अगर आज कोई मुझ आत्मा से पूछे तू सबसे अधिक किससे प्रेम करता है, तो तेरा उत्तर क्या होगा? बता, तू मुझे कितना जानता है, तू मेरे साथ रहता है ना? अगर उत्तर पवित्रता नहीं आए तो समझ लेना अभी यात्रा अधूरी है। हे मन, क्या तुझे पवित्रता अच्छी लगती है? तुझे सबसे ज्यादा प्रेम क्या पवित्रता से है? अगर तू अभी भी पवित्रता को प्रेम नहीं कर रहा है तो यह यात्रा, मेरा पुरुषार्थ, मेरी स्मृति सदा कैसे रहेगी? क्योंकि जिस चीज से प्रेम होता है उसकी रक्षा अपने आप होने लगती है। जिसे बार बार बचाना पड़े, समझ लेना उससे अभी प्रेम नहीं हुआ है। तू देख, कोई अपनी सबसे कीमती वस्तु को कभी कोई लापरवाही से नहीं रखता है। लोग थोड़े से पैसे के लिए तिजोरी बनाते हैं, घर के लिए सुरक्षा रखते हैं, मोबाइल के लिए पासवर्ड रखते हैं, लेकिन आज मैं तुझसे पूछता हूं कि मुझ आत्मा की सबसे कीमती संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए आज से सबसे बड़ा पहरा बाहर नहीं चाहिए, भीतर लगाना है, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, मुझ आत्मा की पवित्रता है। जो अपनी पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकता वह दुनिया की कोई भी संपत्ति अधिक दिनों तक बचा नहीं सकता है। सब कुछ छूटने वाला है, और जिसके पास पवित्रता है वहां पर सब कुछ आने वाला है। सोच, लाखों रुपया घर में हो, करोड़ों रुपए का धन हो, वो सब कुछ जाएगा। और जिसके पास पवित्रता है उसके पास तो सारी दुनिया की शक्तियां उसको नमन करेगी। सुन, कभी सोचा है कि परमात्मा ने मुझ आत्मा को कितनी ऊंची पहचान दी है? मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, कितनी स्मृतियां मुझे दिलाई है। पवित्रता का स्वरूप हूं, फिर मैं अपने वास्तविक स्वरूप से नीचे क्यों जीऊं? क्या कभी सूरज अंधकार बनने की कोशिश करता है? क्या कभी हीरा स्वयं को पत्थर सिद्ध करने की कोशिश करता है? नहीं ना। फिर मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप को अपने देवत्व से समझौता क्यों करूं? आज से मुझे अपने मूल स्वरूप को तो जीना है, परिस्थितियों के अनुसार मुझे नहीं जीना है। मुझ आत्मा की पहचान मेरी परिस्थितियां नहीं है, मुझ आत्मा की पहचान मेरी पवित्रता तय करती है। सुन, आज तू जिस चीज को स्वतंत्रता समझ रहा है वो वास्तव में बंधन है। स्वतंत्रता का अर्थ मन जो चाहे वह करना नहीं है, तू जो चाहे वो करना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि सही निर्णय लेना, वही वास्तविक आजादी है, वरना इच्छाओं के पीछे भागना स्वतंत्रता नहीं, सबसे बड़ी गुलामी है। यदि कोई कठपुतली अपनी डोरियों के अनुसार नाचे तो क्या वह स्वतंत्र है? नहीं ना। फिर मुझ आत्मा का निर्णय भी केवल इच्छाएं तेरी तय करेंगी, तो मैं स्वतंत्र कैसे रहूंगा? मैं पूर्णता की स्मृति में कैसे रहूंगा? इसलिए मुझे इस काम विकार के हाथ की तेरी कठपुतली नहीं बनना है, जीवन का संचालक बनना है। स्वतंत्र वही है जो अपनी इच्छाओं को चला सके, जिसे इच्छाएं चलाए वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है। आज मैं तुझे, हे मन, भविष्य का एक चित्र दिखाता हूं, ताकि तू समझ जाए कि मैं पूर्णता की स्मृति में सदा रहती हूं, तू मेरी स्मृति को भुला न सके। वर्षों बाद मुझ आत्मा को पीछे मुड़कर अगर अपना जीवन देखना पड़े, सोच, कल्पना कर, इसी समय अगर मैं पिछला जीवन देखूं, अगर उस समय मुझे किस बात का जो है वो मुझे आनंद आएगा? हे मन, तू जरा बता। अगर मैं पिछले 10 साल 20 साल का जीवन देखूं तो मुझे सबसे अधिक आनंद किस बात का आएगा? क्या इस बात का आएगा कि मैंने कितना धन कमाया? नहीं आएगा उस बात का आनंद। या फिर इस बात का आनंद आएगा कि लोगों ने कितनी प्रशंसा की?
नहीं आएगा। सबसे बड़ा आनंद इस बात का आएगा कि मैंने अपनी पवित्रता नहीं बेची, मैंने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, मैंने स्वयं को बचा कर रखा है। और उस दिन मुझ आत्मा का हृदय गर्व से भर जाता है। तुझे मुझे तुझे मेरे इस गर्व को समाप्त नहीं होने देना है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता ऊंचा उठना नहीं है, ऊंचा बने रहना है। चल, तुझे आज मैंने बहुत समझा दिया है, इसलिए एक अंतिम बात इस चरण की ओर समझ ले मन। आज से हर बार जब कोई आकर्षण सामने आए तो केवल एक प्रश्न पूछना, क्या तू मुझे भगवान की ओर निकट ले जाएगा या उससे दूर करेगा? यदि उत्तर दूर है तो फिर चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों न दिखाई दे, वह अपने योग्य नहीं है। क्योंकि मुझ आत्मा की मंजिल केवल क्षणिक सुख नहीं, परमात्मा का निकट संबंध है। और जिस संबंध के सामने संसार का हर आकर्षण छोटा पड़ जाए, उसी का नाम है सच्चा प्रेम। जिस दिन परमात्मा का प्रेम सबसे बड़ा आकर्षण बन गया, उसी दिन संसार के सारे आकर्षण अपने आप फीके पड़ जाते हैं। इसलिए मन तो इतना याद रख कि मुझ आत्मा की स्मृति और मूल्य इतना ऊंचा है कि कोई भी क्षणिक आकर्षण उसे खरीद नहीं रह सकता है। यह तुझे याद रखना है। मैं बिकने के लिए नहीं, चमकने के लिए आया हूं। मैं झुकने के लिए नहीं, अपने मूल स्वरूप में जीने के लिए आया हूं। और आज से हर निर्णय से पहले मैं स्वयं को याद दिलाऊंगा कि मुझ आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी मेरी पवित्रता है। और मैं अपनी सबसे बड़ी पूंजी किसी भी कीमत पर खोने वाला नहीं हूं, नहीं हूं। तो आप सभी आत्माओं को मैं थोड़ा सा दिल का ही वो बता रहा था। अभी तो मुझे ना आप दिखाई दे रहे थे, ना कुछ और दिखाई दे रहा था। मैं अपने मन को सामने रख कर बात कर रहा था, क्योंकि देखो हम आत्मा पूर्ण है, लेकिन ये मन, ये संस्कार हमें पूर्णता की स्मृति से गिरा देते हैं। हाँ, अपने तो हमें मन को वो बातें बतानी होगी। आत्मा और मन दोनों का तालमेल बैठाना होगा। और तालमेल बैठाने के लिए मन थोड़ी बोलेगा हमें, हमें मन को बताना होगा। अभी तक हम मन के अनुसार चल रहे थे, लेकिन अगर हमें मन को अनुसार चलाना है, अपने अनुसार, तो स्वयं से बात करने का सही अर्थ क्या है? मैं आत्मा अच्छी हूं, वो हूं, ये सब नहीं है। मन को समझाना ही स्वयं से बात करना है, मन को एहसास दिलाना। और जो रोज इस बात को सुनेगा तो मन में स्वतः ही वो संस्कार बन जाएगा, वो कभी भी अपवित्रता नहीं करेगा। और सबसे गहरी बात, अगर यह कोई हस्बैंड अपवित्रता में, चाहे ज्ञान में नहीं है, लेकिन यह वीडियो अगर सुनता रहेगा बाहर से लगा करके, तो उसके अंदर भी पवित्रता का वो महत्व समझ में आ जाएगा। अगर वो 3 महीना पवित्र रहे तो उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती है। उन्हें इस बात का एहसास दिला देना। कुछ तपस्या, कुछ ऐसी वरदान जो भगवान के चाहिए, वो इससे मिलता है। तो यह तो पहला पार्ट था। क्या आपको अच्छा लगा अपने मन से बात करने का? देखो, मैंने जैसे किया अपने जीवन में, मैं वही बातें आपको बताता हूँ। मुझे किसी का सुनना, किसका कुछ करना नहीं होता है। हाँ, दिल में जो बात है, अभी 10 मिनट पहले ही ख्याल आया कि किसी ने मैसेज किया तो ऐसा बनाना चाहिए, तो तुरंत बना दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट डालेंगे, मतलब कल फिर डाल देंगे। अभी 1 घंटा हो गया तो आप लोगों ने समय सीमा दी है ना 1 घंटे की, इसके लिए। तो इससे ये ना, डेली रटने से नहीं होगा। आप डेली 1-1 घंटा अगर सुनते हो तो मन को यह दिशा मिल जाती है कि उसे पवित्र रहना है। 1 महीना 2 महीना अगर रेगुलर इन पवित्रता की बातों को सुनोगे, तो आपका मन स्वतः ही उसमें आ जाएगा, दिशा मिल जाएगी। और स्मृति दिलाना तो है, इस वीडियो से तुम्हें स्मृति आएगी। तो आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दूसरे सेशन के साथ, अपने मन को मैं कैसे समझाता हूं उस दूसरे अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति, ओम शांति। और शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के जो पार्ट है, वो भी सभी आत्माएं अगर सुनती हैं तो शायद उनको अपनी यात्रा में मदद मिलेगी। ओम शांति।